विकास भदौरिया का रुख करेंगे हम। विकास, बेटे के तौर पर फर्ज निभाते हुए प्रधानमंत्री और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उन पर वो आगे बढ़ेंगे, उनको निभाते हुए नजर आएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन से अहम कार्यक्रम? विकास ये देखिए, उनके 3 अहम कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का था, दूसरा कोलकाता की मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन का था और तीसरा नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक का था, जिसमें उनको शामिल होने के लिए कोलकाता जाना था। लेकिन आज सुबह जब हीराबा के निधन की तड़के खबर आई तो उसके बाद सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुँचे और गांधीनगर से आपने तस्वीरें देखी किस तरह से उन्होंने वहाँ पर बेटे का फर्ज निभाया और एक माँ की क्षति और माँ की मौत के बावजूद जो दुख है, पहाड़ सा दुख है, उसको सहन करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का भी फैसला लिया। और इसलिए जो कार्यक्रम में जहाँ पर उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना था वहाँ पर अब वे वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और इसलिए अभी राजभवन का रुख किया है, जहाँ पर स्नान, ध्यान और शुद्धि के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है ताकि वो इन सभी कार्यक्रमों में बारी बारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकें। इसके लिए बाकायदा जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको आज सुबह कोलकाता रवाना किया गया है ताकि वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ फिजिकल तौर पर मौजूद रहें, लेकिन वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। संदेश साफ है, सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले कर्तव्य है, सबसे पहले जिम्मेदारियों का निर्वहन है, बाद में परिवार है और निजी क्षति वो निजी ही रहेगी, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी है, जो प्रधान सेवक के तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करते रहेंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि जब 2 रोज पहले हीराबा एडमिट हुई थी अस्पताल में, यूएन मेहता हॉस्पिटल में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री उनको देखने पहुंचे थे और डॉक्टरों से बात करने के बाद, अपनी मां हीराबा से बातचीत करने के बाद वो संतुष्ट थे कि उनकी रिकवरी फास्ट है, सांस लेने में जो तकलीफ थी अब वो दूर हो चुकी है। और कल भी हमारी बात हुई थी यूएन मेहता हॉस्पिटल के डायरेक्टर आर.के. पटेल से, उन्होंने भी ये कहा था कि कल आज सुबह तक उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, लेकिन तड़के 3:30 बजे अचानक हीराबा का निधन हो गया और उसके बाद सूचना परिवार के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और उसी वक्त प्रधानमंत्री वहां पर कुछ हलचल सी होती हुई इस समय नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राजभवन के लिए निकल गए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर 2 रिचुअल बचते हैं। उन रिचुअल्स को पूरा करने के बाद, जिसमें उठावनी कब होगी या चौथी कब होगी या शुद्धि का दिन कब होगा और किस दिन शांति पाठ होगा, वो वहाँ तमाम जो लोग सम्मिलित होने के लिए पहुँचे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, उनको बताया जाएगा। आपको जरा सा रोकूंगी विकास भदौरिया, इस समय तस्वीरें मिलने लगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं तस्वीरें शमशान भूमि से बाहर आते हुए। एक बेटे के तौर पर जो फर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे पूरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज सुबह ही ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनकी मां का निधन हो गया है और उसके बाद एक बेटे के तौर पर अपने फर्ज निभाए, दिल्ली से सीधे अहमदाबाद पहुंचे। मां का अंतिम दर्शन करने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद, एक बेटे के तौर पर अपने सभी कर्तव्य निभाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान भूमि से बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो कदम बढ़ा रहे हैं वो कर्तव्य पथ पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी मां से जुड़ाव किसी से छिपा नहीं, एक आत्मीय रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां के साथ। और इस समय मां के जाने के बाद किस तरीके का खालीपन, किस तरीके का गम, किस तरीके का दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उन तमाम दुखों को, गम को, खालीपन को, शून्यता को पीछे छोड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटे के तौर पर अपने कर्तव्य पूरे किए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला अब यहां शमशान भूमि से सीधे राजभवन जाएगा। विकास भदौरिया, राजभवन में ही वो शुद्धि स्नान और फिर वहीं से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं से वर्चुअली अटेंड करेंगे वो अपनी आज की मीटिंग। विकास,
के मुताबिक सुबह 10 बजे कोलकाता होना था, लेकिन हीराबा के निधन के बाद वो अहमदाबाद आ गए और अब इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न कराने के बाद राजभवन में आज उनके ठहरने का कार्यक्रम है और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। सीधा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि निजी क्षति के बावजूद, मां के निधन के बावजूद जो कर्तव्य है उसका निर्वहन प्रधानमंत्री करते रहेंगे, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। भले ही वो फिजिकली ना उसमें कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हो, लेकिन वर्चुअली वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे कार्यक्रम के 3 अलग अलग हिस्सों में बाकायदा वर्चुअल माध्यम से हिस्सा भी लेंगे। तो जो कर्तव्य पथ पर जो जिम्मेदारी उनको मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका निर्वहन वो प्रधान सेवक के रूप में करते रहेंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि जब हीराबा एडमिट हुई थी UN मेहता हॉस्पिटल में, डॉक्टरों से बातचीत और हीराबा से बातचीत करने के बाद, स्वास्थ्य का हालचाल लेने के बाद वो 2 घंटे के भीतर वापस दिल्ली आ गए थे और रात में उन्होंने 4 बैठकें की थी। जो बैठक उनकी रिशेड्यूल हुई थी वो वापस उन्होंने की थी और उसमें कोविड से जुड़ी हुई भी बैठक थी। और ठीक उसी तरह आज भी जब मां का निधन हुआ है उसके बाद वो तुरंत अहमदाबाद पहुंचे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब वो रवाना हो गए कर्तव्य पथ पर। जो परिवार का दायित्व था उसके निर्वहन के बाद अब जो राष्ट्र का दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अब राजभवन रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है, उसको एक्टिवेट किया गया है। कोलकाता में जो जरा सा कार्यक्रम आपको होना है रोकूंगी। वहाँ पर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए, गाड़ी में बैठकर जिस वक्त शमशान भूमि से वापस लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ जोड़े हुए हैं उन्होंने, आंखें नम नजर आ रही हैं, भावुक मन है और मां के साथ जितनी यादें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यकीनन इस वक्त वो उनके जहन में कौंध रही होंगी। इस वक्त एक बड़े मुश्किल काम को, मां को अलविदा कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान भूमि से वापस लौट रहे हैं। लेकिन ये अलविदा हर बार की तरह दोबारा मिलने की आस वाली अलविदा नहीं है, ये अलविदा एक मुकम्मल अलविदा। और ऐसे में आखिरी बार मां के दर्शन करने के बाद, मां को मुखाग्नि देने के बाद अब आगे कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिबांग, और ये बड़ी बात है और मेरे ख्याल से ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपनी मां से ही ये पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार याद किया कि किस तरीके से जब भी संत आते थे तो वो माँ यही कहती थी कि मेरे बच्चों में सेवा का जो भाव है वो आना चाहिए, वो होना चाहिए, और जो दूसरों के दूसरों के साथ खड़े रहना है, इसकी बात उनकी माँ किया करती थी। और बहुत प्रभावित रहे, जैसा कि हर कोई होता है अपनी माँ से, प्रधानमंत्री मोदी। और उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि हर माँ जो है वो सामान्य होते हुए बहुत असाधारण होती हैं, और यही बात यहाँ दिखाई देती है। और आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप में जो आत्मविश्वास है, आपका जैसा मन है, आपका जैसा व्यक्तित्व है, वो आपकी माँ की वजह से होता है। और यहाँ तो और भी था क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब थे। माँ से वो लगातार उनकी छोटी छोटी बातें प्रधानमंत्री याद करते रहते थे। जैसे उन्होंने बताया कि पुरानी जो चीजें हैं उनकी रिसाइकलिंग में, और ये उनके शब्द हैं कि रिसाइकलिंग में मेरी माँ चैंपियन थी जी। यानी जो घर को ठीक से रखने में, साफ सफाई करने में बहुत मन लगाती थी। कि जैसे उन्होंने डिटेलिंग आप देखिए कि पुराने कागज जो है उनको भिगोकर इमली के बीज पीसती थी, उनका एक पेस्ट बनाती थी, दीवार पर चिपकाती थी, वो सिर्फ उसको सजाने के लिए। तो वो छोटी छोटी बातें उनको अभी भी याद हैं अपनी माँ की। और हर बेटे को, हर बेटी को अपनी माँ की छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, उनसे आप तरह तरह से सीखते हैं। बिल्कुल वही तो बातें आज बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में आ रही होंगी। भावुक मन, आंखें नम, अलविदा हीराबा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।